Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's start, let's begin. तो आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में और हम आज इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 1 to 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले जिसका नाम है कुत्ते की सीख। आपने अब तक कहानियां सुनी होगी लेकिन किसी कहानी को पोएम के रूप में नहीं देखा होगा, तो आज का चैप्टर ऐसा ही है जिसमें एक कहानी है जो पोएम के रूप में लेखक ने लिख के दी है और आपको सुनने में ज्यादा मजा आएगा। एक छोटी सी और बहुत अच्छी सी पोएम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी और उसके साइड में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल सकेगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके, और चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चैप्टर नंबर 9 है, इसका नाम है कुत्ते की सीख। इसके राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म हुआ था सन 1908 में और उनकी निधन हुई थी 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर है जो उनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के सिमिरिया नामक एक गांव में हुआ था। तो ये बेसिकली बिहार के हैं और उन्होंने शिक्षण जगत में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। विद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता से के साथ उन्होंने पार की है। तो उनकी जनरली जितनी भी बुक है वो बहुत सारा प्रचलित है। उसमें से यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो एक स्टोरी है और उस स्टोरी को पोएम के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे कुत्ता और खहरे की बात हो रही है। तो इस कहानी के माध्यम से राइटर आपको हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, जब उसके प्राणों पर कोई चीज बन आती है तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी शक्ति लगाकर उन्हें जान बचाने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर शक्ति का संचार होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने आप का बचाव कर सके। तो ईश्वर ने सबको ऐसी एनर्जी दी है, इस बात का प्रमाण यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान दीजिए, वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा जो मैं पढ़ रही हूँ। वन में एक घनी जरमुट थी जिसके भीतर जाकर खहरा एक रहता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो यहाँ बात हो रही है कि एक वन है और वन के अंदर घनी झुरमुट यानी झाड़ियां है वहां पे, जिसके अंदर जाकर एक खहरा यानी खरगोश रहता है और वो सबकी आंख बचाकर वहां छुपके से रहता है। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था यानी वो उछल कर जाता है और घास की जो नई उगी हुई जो कुंपन होती है वो खा के वो चुन चुन कर खाता है। और देख दूर से लोगों को और उसको लगे कि कोई उसके आसपास आ रहा है तो वो झपट करके वहां से भाग जाएगा और झुरमुट में यानी झाड़ी में जाके छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खहरे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। तो एक दिन क्या होता है कि वहां पे एक कुत्ता, वन में शिकारी कुत्ता वहां पे आ जाता है और लगा छानने सूंघ कर वो अपनी नाक का इस्तेमाल करके सूंघ के सारी झाड़ियों को तलाश रहा होता है क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको वो खा जाता है। तो यहाँ पे वो सूंघ रहा है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खहरे का घर थी और कुत्ता वहां सूंघता हुआ आ रहा था। तो जहां पर खहरे का घर था वो झुरमुट भी उसके पास वहां तक आके खड़ा हो जाता है। मगर खैर उस बेचारे की लंबी उसकी अभी उम्र थी, तो खरगोश अभी उसके हाथ में लगा नहीं था। खरगोश की लंबी उम्र थी तो वो अभी बचा हुआ था। कुत्ते की जो लगी सांस खहरा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो यहाँ पे कुत्ते की उस सांस की जो आवाज है वो खहरे तक पहुंचती है और वो अचानक से जाग जाता है। देख पीठ पर कलाकाल, उसके पीठ पर एक काल खड़ा है, उसकी मृत्यु सामने आकर खड़ी है। देखकर वो जान लिए वह भागा, अपनी जान बचाकर वो दुम दबाकर भागता है। झपटा पंजा तान मगर खहरे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो यहाँ पे कुत्ता जोर से झपट लगाता है लेकिन खहरा उसके हाथ में नहीं आता और वो उसके पीछे भागने लगता है। खहरा आगे है, कुत्ता उसके पीछे है और ये दोनों दम लगाकर यानी अपनी खुद की जितनी भी एनर्जी उतनी लगाकर दौड़ रहे हैं। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी।
तो यहाँ कुत्ते और खहरे के बीच में जो दौड़ है वो 4 मिनट तक चलती रहती है और अचानक फिर खहरे की नजर एक घनी झुरमुट पर पड़ती है, झाड़ी पर पड़ती है, तो वो छलांग लगाकर वहां जाकर छिप जाता है और कुत्ते के हाथ से वह बच जाता है। भयंकर एक छलांग गया छिप खरा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तो उसने एक जोर से छलांग लगाई और वहां घनी कंटीली झाड़ियों में जाके छुप जाता है और कुत्ता वहां इधर उधर सूंघता रहता है और फिर वो निराश होके वहां से चला जाता है। अपने मन में वो निराश हो जाता है और अपने मन को मना के वहां से चल देता है। तभी एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खहरे से हारे। तो वहां पे दूर एक लोमड़ी खड़ी थी और वो ये सब देख रही थी कि खहरा यानी खरगोश दौड़ रहा है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है और इन दोनों के बीच में दौड़ लगी हुई है। लेकिन खहरा जो है वो वहां से निकल जाता है और बच जाता है और कुत्ते के हाथ में कुछ लगता नहीं है। तो वो हंसती है और बोलती है कि मामा क्या आप एक खरगोश को नहीं पकड़ पाए, और उसको देख के हंसती है और उसकी इंसल्ट करती है, ऐसे हम कह सकते हैं। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, बड़े वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। इतना बड़ा आपका शरीर है, आप इतने हुष्ट पुष्ट हो, इतने ताजे हो, इतने मोटे हो, फिर भी एक खहरे से हार गए क्या? इतना भी आप उसको नहीं पकड़ पाए। और कहती है कि वन के छोटे जीव जंतु को, आप वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो, क्या करते हो आप भी? कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। तो कुत्ता हंस के बोलता है कि अरे दीवानी यानी क्या आप ऐसे ही नाहक ऐसे बक रही है या कह रही है, इसमें जो भेद है उसे तू समझ नहीं सकती है, इसका भेद आप अभी तक समझ नहीं पाए हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खहरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। तो वो कहता है कि मैं तो केवल भाग रहा था, एक दिन का खाना मुझे आज के लिए खाना चाहिए था, तो मैं अपना खाना पाने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन खहरा दौड़ रहा था अपनी जान बचाने, यानी खहरा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, यानी हमें रोटी खानी है, हमें पैसे कमाने हैं तो अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं कमाने हैं, अपनी जान बचाकर, यानी हमारी जान को खतरा ना हो ऐसे हमें सेफली कमाना है और रोटी कमानी है, ऐसा यहाँ पे कहा है। और कहा है पर संकट में प्राण बचाओ, अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई संकट आ जाए, तो उस वक्त प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगाकर उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। जब आपको कोई चीज उठाने के लिए कहेगा तो आपको लगेगा यार मैं इतनी बड़ी चीज नहीं उठा सकता, लेकिन अगर आपके ऊपर आपकी जान पर बन आएगी तो आप उससे भी ज्यादा बड़ी चीज उठा सकते हो, या फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा निर्मित होती है, कहीं से भी आ जाती है आपके अंदर, वो है ऑलरेडी आप में, लेकिन हम हमारे 100% नहीं देते जब हमें काम करना होता है। लेकिन जब जान पर बनाएगी तो आप उसके लिए 100% या 110% कर दोगे अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए वो कहता है कि मैं तो सिर्फ खाना पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खहरा जो खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए वो अपना दौड़ रहा था, या फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना 100% दे दिया, इसीलिए वो बच गया मुझसे। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब हमारी जान पर बनाती है, जब हमारी जान जोखिम में होती है, तो हम हमारी पूरी की पूरी शक्ति लगा देते हैं और वो शक्ति हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हमें लगता है जैसे कि ये हमने कर दिया, रियलाइजेशन भी नहीं होगा, इतनी ज्यादा शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है। तो ये बहुत ही छोटी सी और आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वाली स्टोरी है ये, और बहुत ही ज्यादा इजी है इसको समझना। लाइन में ही आप पढ़ के ही समझ सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत कुछ वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ सकते, इसलिए हमने इसको इजी करके आपके सामने पेश किया। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से और मुझे इस वीडियो के साथ देखकर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।